दोस्तों पुतिन इस वक्त चाइना पहुंच रहे हैं और ईरान की वार्निंग और मिडिल ईस्ट के साथ के बाद ईरान पर अमेरिका ने अपना अगला मिलिट्री ऑपरेशन भी डाल दिया है। बावजूद इसके अमेरिका पर ईरान को अभी भी भरोसा नहीं है, इसलिए उसने अमेरिका को एक और वार्निंग भी दे दी है। ट्रंप और नेतन्याहू की जान लेने वाले पर 500 करोड़ का इनाम रखने पर बातचीत चल रही है और अब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा केबल के जो तार वहां पर बिछे हुए हैं समुद्र में, उसको लेकर भी टोल लेने की जो प्लानिंग है वो भी शुरू कर दी है। अमेरिका के हालात खराब होते जा रहे हैं कि कहीं चाइना और रशिया मिलकर ईरान पर कोई बड़ा फैसला ना ले और ईरान के साथ कोई ऐसा समझौता ना कर ले। सबसे पहले पहली खबर देखिए दोस्तों, पुतिन इस वक्त चाइना पहुंच रहे हैं। इसको लेकर चाइना में जोरदार तैयारियां हो रही हैं। 2 दिन पुतिन चाइना में रहेंगे, शी जिनपिंग से मिलेंगे, बैठक करेंगे और पुतिन के दौरे की जो तैयारियां हैं वो शुरू हैं। बीजिंग में रूसी झंडे फहराए जा रहे हैं और आज ही जो है उनकी शी जिनपिंग से पहली मुलाकात होगी और लगभग 40 सहयोग दस्तावेजों पर साइन करने के लिए इस वक्त पुतिन चाइना पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के ठीक बाद ये पुतिन का दौरा है चाइना का और इसीलिए उम्मीद ये भी है कि दोनों देशों के बीच ईरान को लेकर बात हो सकती है। ईरान के साथ शुरू से ही रशिया और चाइना दोनों ही रहे हैं, इसलिए ट्रंप की टेंशन फिर से बढ़ी हुई है कि दोनों मिलकर ईरान के लिए कोई बड़ा फैसला ना ले लें। इसी मीटिंग के बाद दोस्तों ईरान ने अरब देशों को भी एक बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है। दूसरी खबर आप देखिए दोस्तों, ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के उपाध्यक्ष महमूद नबावियन ने यह वार्निंग दी है कि अगर ईरान या उसके नेताओं पर फिर से हमला किया जाता है तो जवाब सिर्फ अमेरिका और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा है कि अब उन अरब देशों को भी निशाना बनाया जा सकता है जो अमेरिका और इजराइल के साथ मौजूदा वक्त में खड़े हैं। ईरान की सेना ने भी कह दिया है कि अगर दुश्मन इजराइल के जाल में फंसकर कोई और गलती करता है तो नए मोर्चे खुल जाएंगे और ईरान की सेना इसके लिए प्रॉपरली रेडी है। अब अगली खबर देखिए दोस्तों, ईरान की संसद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करने वाले को 500 करोड़ से ज्यादा का इनाम देने वाली बिल जो है उस पर लाने पर बातचीत कर रही है। द टेलीग्राफ यूके की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग इस बिल की तैयारी कर रही है। आयोग के जो प्रमुख हैं इब्राहिम अजीजी, उन्होंने कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक की सैन्य और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई नाम से एक बिल तैयार किया जा रहा है और ईरानी सांसद महमूद नबावियन ने यह भी कहा कि संसद जल्द ऐसे बिल पर वोटिंग भी कर सकती है जो ट्रंप और नेतन्याहू के जहन्नुम पहुंचाने वाले को इनाम देगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई समेत कई अन्य राजनीतिक नेताओं की मौत के बाद ये कदम उठाया जा रहा है और ईरान का कहना है कि फरवरी में हुए अमेरिका इजरायली हमलों के लिए ट्रंप, नेतन्याहू और अमेरिका के सेंट्रल कमांड के एडमिरल ब्रेड ट्रूपर जिम्मेदार हैं। अब अगली खबर देखिए दोस्तों, ईरान गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन इन सब से एक बहुत बड़ी फीस लेने वाला है। इंटरनेट केबल का जो एक बड़ा पोर्शन है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और लाल सागर से होकर गुजरता है, यानी कि रेड सी से, और इन्हें हम सबमरीन केबल कहते हैं। तो तेल के बाद अब इन केबलों के जरिए ईरान दुनिया पर एक दबाव बनाने वाला है। CNN ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ईरान एक अहम इंटरनेट केबल रूट पर कंट्रोल करने की फिराक में है। सीधे रिपोर्ट क्या है इसको बताते हैं और कैसे इन कंपनियों से ईरान फीस लेगा ये भी समझिए। ईरानी अधिकारियों ने ये घोषणा करी है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और अमेजन ऐसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों को इस क्षेत्र से अपने केबल गुजारने के लिए अब एक टोल देना होगा, एक शुल्क, एक टैक्स देना होगा और ईरानी कानूनों का पालन भी करना होगा। CNN ने बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव के बाद ईरान उन सबमरीन इंटरनेट केबल्स पर ध्यान केंद्रित करके अपना क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाना चाहता है जो कि यूरोप, एशिया और खाड़ी देशों के बीच संचार और वित्तीय डेटा ले जाते हैं, यानी कि पूरा जो वेब जाल है उस पर। अब रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी अधिकारियों ने यह भी कहा है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजन ऐसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों को इस क्षेत्र से गुजरने वाले सबमरीन केबल्स के लिए भुगतान करना होगा और ईरानी कानून का पालन करना होगा, यानी कि ये कंपनी अब ईरान अंडर में अपने केबल्स को निकालेंगी। हम इसी के बाद दोस्तों अगली खबर भी देख लीजिए। ट्रंप ने कह दिया है कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के अनुरोध के बाद उन्होंने ईरान पर नियोजित अमेरिकी सैन्य हमले को स्थगित कर दिया है। फिलहाल जो हमला है जो होने वाला था, जो वो कह रहे थे कि हम हमला कर देंगे, ईरान पर एक नया मिलिट्री ऑपरेशन चालू कर देंगे, उसको रद्द कर दिया गया है।
उन्होंने कहा है कि अगर बातचीत विफल हो जाती है तो अमेरिका की सेना कभी भी किसी भी वक्त बड़े पैमाने पर हमला करने के लिए प्रिपेयर है, रेडी है। लेकिन अपने ट्रुथ सोशल पर उन्होंने जो पोस्ट किया है उसमें लिखा है कि कतर के अमीर तमीम बिन हमद अली थानी, सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने मुझसे ईरान पर कल होने वाले हमारे नियोजित सैन्य हमले को स्थगित करने का अनुरोध किया है, क्योंकि गंभीर बातचीत चल रही है और उनके मुताबिक महान नेताओं और सहयोगियों के तौर पर एक ऐसा समझौता हो जाएगा जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ मिडिल ईस्ट और उससे पर के सभी देशों को स्वीकार्य होगा। मैंने युद्ध सचिव पीट हेग्सेट, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैनियल केविन और अमेरिका की सेना को निर्देश दिया है कि हम कल ईरान पर निर्धारित अपना हमला नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें यह भी निर्देश दिया है कि अगर कोई स्वीकार्य समझौता नहीं होता है तो वो किसी भी वक्त ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला करने के लिए रेडी हैं और कर भी सकते हैं। यहां पर ट्रंप ने जो बात अपनी बतानी चाहिए वो ये उन्होंने कहा है कि कल तक जो वो कह रहे थे कि वो ईरान पर एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे वो उन्होंने टाल दिया है, और ये उन्होंने टाला है यूएई, सऊदी अरब, कतर, इन सब की बातचीत के बाद। ट्रंप का कहना है कि मिडिल ईस्ट के इन देशों ने उनसे कहा है कि उनकी ईरान से बातचीत चल रही है और इसीलिए थोड़ा वक्त दिया जाए और अभी जो वो हमला करने का सोच रहे हैं उसको टाल दिया जाए। अब अगली खबर देखें दोस्तों, ईरान ने इसको लेकर क्या जवाब दिया है। ईरान के सीनियर कमांडर ने कहा है कि सैन्य हमले के लिए एक समय सीमा ये तय करता है और फिर खुद ही उसको रद्द भी कर देता है। ये सब ईरानी राष्ट्र और अधिकारियों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने की एक व्यर्थ आशा के साथ शक्तिशाली सशस्त्र बलों और महान ईरानी राष्ट्र की लौह मुट्ठी उन्हें पीछे हटने और आत्मसमर्पण करने पर विवश कर देगी। यानी कि वो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि पहले तो अमेरिका खुद कहता है कि हम एक मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे, फिर खुद ही उससे सरेंडर कर देता है, फिर खुद ही निर्देश दे देता है, आदेश दे देता है और ऐसे ही वो करता रहता है ताकि ईरान पर प्रेशर बने। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ईरान पूरी तरीके से तैयार है। इसके अलावा आईआरजीसी के स्पोक पर्सन ने भी कहा है कि ईरान अमेरिका की किसी भी नई आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उसकी सशस्त्र सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं और किसी भी वक्त निर्णायक और जबरदस्त बल के साथ जवाब देने के लिए तैयार हैं। यानी कि अमेरिका ने इस बात को जरूर कह दिया है कि वो अपना मिलिट्री ऑपरेशन अपना जो अगला है उसको टाल रहे हैं, लेकिन फिर भी ईरान इस बात से अवेयर है कि अमेरिका एक झूठ बोलता है, अमेरिका अपनी बात से पलट सकता है। इसलिए उन्होंने ये बात भी कही है कि आप चाहे कुछ भी कर लें, हम पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं और अगर फिर से अमेरिका ऐसा कोई भी हमला करता है तो IRGC प्रिपेयर्ड है, ईरान की सेना तैयार है और वो किसी भी वक्त हमला कर सकती है। अब आखिरी खबर देखिए दोस्तों, ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के एक रिटायर्ड मेंबर की तेहरान में मौत हो गई है, शहादत हो गई है। ईरान से जुड़ी फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये हालिया युद्ध के वक्त बचे बिना फटे गोला बारूद को निष्क्रिय करने के अभियान में शामिल थे। यानी कि जो ईरान पर बम दागे गए थे, मिसाइल दागे गई थी, उनको डिफ्यूज करने के वक्त उनकी मौत हो गई है, शहीद हो गए हैं। और इस दौरान जब एक बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसमें उनकी जान चली गई। ईरान में हालिया संघर्ष के बाद कई इलाकों में अब भी बिना फटे जो बम है, मिसाइल है या फिर और भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं वो मिलने की खबरें आ रही हैं और ऐसे ऑपरेशन बहुत ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं क्योंकि थोड़ी सी भी गलती जो होती है वो जानलेवा या फिर किसी बड़े ब्लास्ट का कारण बन सकती है। लगातार इन बम को, इन मिसाइल को डिफ्यूज करने का काम ईरान में चल रहा है। कई ईरान की सेना से जुड़े लोग जो इसमें शहीद हो गए हैं और अब एक और खबर सामने आई है कि IRGC के भी एक जो है मेंबर वो भी इसमें शहीद हो गए हैं। फिलहाल इस खबर में यही हमने समझा है कि किस तरीके से अभी भी ईरान पर भले ही अमेरिका ने अपना मिलिट्री ऑपरेशन टाल दिया है लेकिन ईरान अभी भी मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है और मिडिल ईस्ट को भी उसने इस बार चेतावनी दे दी है। अब तक हमने ये देखा था कि ईरान जो जितनी भी वार्निंग देता था वो खासकर इजराइल के लिए होती थी और अमेरिका के लिए होती थी, लेकिन इस बार उसकी चपेट में मिडिल ईस्ट के भी वो देश हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट के कई देशों ने इजराइल अमेरिका के साथ बातचीत करी है, ईरान पर हमले करने की कोशिश करी है, ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन तैयार करने की ट्राई करा है और इसीलिए अब इस बार अरब देश भी वो निशाने पर है ईरान के जिन्होंने अमेरिका की मदद करी है, इजराइल की मदद करी है। दूसरी तरफ जो बड़ी खबर है एक और वो ये भी है कि इस वक्त व्लादिमीर पुतिन जो है वो चाइना पहुंच रहे हैं शी जिनपिंग से मुलाकात करने के लिए। दोनों ही देश इस वक्त ईरान के साथ देखे गए हैं, दोनों ही देशों ने ईरान पर हुए हमले की निंदा करी है और ईरान के साथ स्टैंड दिया है। चाहे रशिया ने मदद भेजी हो, चाहे चाइना ने मदद भेजी हो, दोनों ने ही ईरान के साथ अपना कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बना के रखा है। इसीलिए जब ट्रंप चाइना पहुंचे थे उनको लगा था कि वो चाइना पहुंचकर शी जिनपिंग के जरिए ईरान पर दबाव बना सकते हैं, प्रेशर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ। शी जिनपिंग से जब उनकी मुलाकात हुई तो अमेरिका को अपना मिलिट्री ऑपरेशन जो था उसको लेकर टालना पड़ गया और अब
पुतिन भी इस वक्त शी जिनपिंग से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं, यानी कि ग्लोबली कोई एक बहुत बड़ा मैसेज भी आ सकता है और एक बहुत बड़ा डिसीजन भी ईरान युद्ध से बड़ा लिया जा सकता है। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इन 10 बड़ी खबरों में इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।